नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको लेके चलेंगे लैटिन अमेरिका के मेक्सिको में सोशिमिल्को। सोशिमिल्को पहुंचने के लिए मेक्सिको सिटी जाना पड़ता है और मेक्सिको सिटी जाने के लिए अलग-अलग तरह की फ्लाइट्स इंटरनेशनली अवेलेबल हैं। सोशिमिल्को प्रैक्टिकली एक लेक है और ये लेक का कैनाल है और टोटल एरिया जो ये कवर करता है लेक 125 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर ये कवर करता है और ये अलग अलग तरह के विलेजेस के किनारे बसा हुआ है। लगभग 14 विलेजेस इसके आसपास हैं। ये मेक्सिको सिटी के हिस्टोरिक सिटी से बिल्कुल ही अलग है। Where are you taking? No, this. No. We Okay, will jump. Okay, be careful, mister. Be careful, please. Yes. Careful with him. Yes, you are take up front. ये टूरिस्ट एक्टिविटी है कंप्लीटली बोट से यहाँ पे Xochimilco. Xochimilco. And why this is famous for? This is one of the original people living in Mexico City before Spaniards. Okay, before Spanish. So almost how many years back? Around 600 years. Okay. And what will they show us? Just around in the Yes, lake? yes. And some particular places, Uh-huh. like the island of the Dolls. Okay. It's a bunch of all dolls abandoned and collected in different places. Very good. What is the name you said? Name of the place? The island, No, this place. Xochimilco. Xochimilco. So we are going. We are in Xochimilco, and the place full of energy. You can see people. Sometimes people Seeing, go enjoying. so strong, they fall down. And we are also there, the register here. Rajneesh ji and our friend Alfredo. Hello. And here is me. Okay. So the boat trip शुरू कर रहे हैं. What? का है उसको मैच करता है या नहीं करता है. वेनिस के रेत को तो मैच नहीं कर सकता, बट ठीक है, लेट अस सी. जोशिमिल्को का जो ये लेक सोशिमिल्चो है, ये अपने कलरफुल बोट्स और वाइब्रेंट बोट्स के कारण बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो बोट का कैनाल का सिस्टम है, ये बहुत ही बड़ा है और छोटे छोटे कलरफुल बोट्स इसके ऊपर पूरा फ्लोट करती हैं
ये बोट्स बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है और इतने ज़्यादा क्राउडेड हैं कि इसके ऊपर जो कभी-कभी पूरे बोटिंग में एक दूसरे से बोट्स टकराते रहते हैं। तो खैर बोट्स के आपस में टकराने का भी अलग फन है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो कैनाल सिस्टम है, ये बहुत ही बड़ा है और बहुत ही फेस्टिव तरीके से इसको मेक्सिको में बनाया गया है। ये जो कैनाल सिस्टम है वैली ऑफ मेक्सिको के बहुत ज़्यादा पार्ट्स को कवर करता है और इस कैनाल सिस्टम के अंदर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और ये जो पहले जो प्री हिस्टोरिक पीरियड में लगभग 20th सेंचुरी तक ये जो वाटरवेज था, ये ट्रांसपोर्टेशन का मेन सिस्टम था और अब ट्रांसपोर्टेशन तो का सिस्टम तो अब ये नहीं है, लेकिन अभी ये छुट्टियों के दिन ये एंजॉय करने के लिए या फन ट्रिप्स के लिए ये बहुत ही बड़ा एक सोर्स है जहाँ लोग अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं। आज पुराने ज़माने में ये जो कैनाल था और आज भी फ्रेश वाटर स्प्रिंग इसको सपोर्ट करता था इस कैनाल में और अब फ्रेश वाटर स्प्रिंग के अलावा जो आर्टिफिशियली ट्रीटेड वाटर है इसको भी सपोर्ट इससे भी किया जा रहा है। तो जो वाटर का टेबल का ड्रॉपिंग है वो हर जगह हो रहा है, तो यहाँ भी वाटर के टेबल की ड्रॉपिंग्स बहुत ज़्यादा है और वाटर टेबल ड्रॉप होने के कारण इसको सपोर्ट आर्टिफिशियल वाटर देकर भी बनाया गया है। इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1987 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है यूनेस्को का और जैसा कि मैं बता चुका हूँ इसके अगल बगल बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स जैसे चीज़ें बनाई गई हैं और इस आइलैंड्स में अलग अलग ट्रेडिशनल चीज़ों को बेचने और सेल करने के भी सिस्टम्स बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर चीज़ों को बना करके और यहाँ की लोकल कॉस्ट्यूम को पहना करके और पुराने ज़माने में जब प्री हिस्टोरिक एजेस में लड़ाइयाँ होती थी तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर डिस्प्ले पे रखी गई हैं। बोट का ट्रिप वहाँ पर रुकता है और लोग अपने हिसाब से परचेजेस कर सकते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस में फ़ोटोज़ खिंचा सकते हैं। तो आइए एक नज़र देखते हैं इनको भी। ये सारी चीज़ें हैं जो मैक्सिकन कल्चर का पार्ट है और ये यहाँ का फेमस टू-डू चीज़ें हैं यहाँ पर है। बीच में ऐसा स्टे ऐसा भी लेते हैं और इसमें अलग अलग तरह की छोटी छोटी चीज़ें भी यहाँ पर सेल्स पे रहती हैं और अलग अलग ड्रेसेस पहन के भी, लोकल ड्रेसेस पहन के भी लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। तो ये एक स्टॉप है जो यहाँ पर होता है बोट ट्रैवल के ट्रिप में। अगर इस कैनाल की पूरी बात करते हैं तो यहाँ पर जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, लेकिन नेचर के प्रोमिनेंट होने के कारण जो यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम्स भी वैसे क्रिएट हो गई हैं। तो कुछ स्पेशल तरह के वाटर फ्लाइज या जो पानी में रहने वाले कीड़े हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए थे और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था जब इस पूरे लेक का ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था। तो इसमें जो वीड्स थे और प्लांट थे, लगभग 2006 में 400 टन्स ऑफ वीड्स इसके अंदर से निकाल करके इसको वर्थ यूजिंग स्पेस बनाया गया था। यहाँ पर कुछ स्पेशल तरह की फिशेस, टिलापिया और कार्प फिशेस इंट्रोड्यूस की गई 1960s में, जो इकोलॉजिकल बैलेंस इसको मेंटेन करने के लिए। तो एक और चीज़ थी इसके किनारे कि इस कैनाल के किनारे या इस वाटर चैनल के किनारे के सारे ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ट्रीज को डिस्ट्रॉय होने के कारण जो इसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था।
तो ये भी एक सिस्टम था जिसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत थी और गवर्नमेंट ने इसमें भी कुछ अटेम्प्ट्स किए हैं इसके इकोलॉजिकल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। ले ले भाई इसकी। हाँ ले लो। And this? लोकल जैसा कि देखा है खाने पीने की चीजें भी इसके किनारे बहुत सारे लोग बेचते हैं बोट्स के ऊपर ही। और ये खाने पीने की चीजों के अलावा ये म्यूजिक के लिए भी बहुत ज्यादा छोटे छोटे बैंड्स बोट पर ट्रैवल करते हैं और आपकी इच्छा के अनुसार जो पैसे देते हैं और उन पैसों के अनुसार आपके पसंदीदा गाने भी ये बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं। बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर होता है। म्यूज़िक और अपने पसंदीदा गाने चल रहे होते हैं। ड्रिंक्स और फूड भी इस बोट पर चल रहा होता है। मतलब छुट्टी मनाने का बहुत बेहतरीन उपाय है ये। जोशीमिल्को एक बहुत ही वाइब्रेंट जगह है और ये जो कैनाल सिस्टम है, अगर कैनाल सिस्टम को हम कंपेयर करें वेनिस से या इंडिया के केरला के बैक वाटर से, तो दोनों जगह जो मैंने पहले भी कवर की हैं इसमें बोटिंग्स तो होती हैं, लेकिन ये छुट्टियों के समय ये सबसे ज़्यादा क्राउडेड प्लेस रहता है। तो जोशीमिल्को एक इम्पॉर्टेंट जगह है, बहुत ही वाइब्रेंट जगह है, कलरफुल सी जगह है और ये इसको इकोलॉजिकल टूरिज्म के हिसाब से जब इसके अंदर हम पानी के अंदर इस कैनाल के अंदर ज़्यादा डीप पेनिट्रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर तक जाते हैं, तो हमें अलग अलग तरह की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट ने इसको एक इकोलॉजिकल रीजन के रूप में भी प्रमोट किया है और छुट्टियों के तौर पर, छुट्टियों के समय खास तौर पर यहाँ भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है और पूरा का पूरा मैक्सिकन कल्चर यहाँ पर दिखता है, जहाँ पर लोग पूरी तरह छुट्टियों और एंजॉय करने के मूड में होते हैं। जोशीमिल्को एक प्री हिस्टोरिक एजेस से ये जगह थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट है 20th सेंचुरी के बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पर बोटिंग और टूरिज्म का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ, इकोलॉजिकल बैलेंसेस डिस्टर्ब होने लगे, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर फन है और बोट एंजॉय करके संडेज बिताने का है, ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में खूबसूरत है। मेक्सिको या लैटिन अमेरिकन रीजन की तरफ कभी भी आने का मौका मिले और संडे अगर खाली हो तो एक दिन जोशीमिल्को का ये बोट ट्रिप ज़रूर बनता है। बहुत ही रिलैक्सिंग है, बहुत ही आनंद देने वाला है, बहुत ही सुकून देने वाला है। मिलते हैं अगली बार किसी और डेस्टिनेशन पे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।